محترم व्यूवर्स, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, सदक़ात 1 रुपये से बढ़कर हम लोग हज़ारों के रुपये में सदक़ा, खैरात और ज़कात वगैरह देते हैं, लेकिन हमसे ये चूक हो जाती है कि मुस्तहिक कौन है और गैर मुस्तहिक कौन है। एक ऐसे मुस्तहिक लोग होते हैं जिनको हर साल देते आए थे, अभी वो घर बनवा लिए, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद एक आदत है कि उनको देते आए हैं तो ले जाके अपनी ज़कात उन लोगों को पकड़ा देते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने ख़ानदान के गरीब लोगों को देखें कौन है। यहाँ पे 2 अल्लाह तबारक व तआला, एक तो ज़कात का भी सवाब देंगे, दूसरा रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का सवाब भी देंगे। आप कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों में मुस्तहिक लोगों को ढूंढें। दूसरे, हम कोशिश करें कि यतीम गरीब लोगों में, जैसे कि यतीम खाने होते हैं, आप वहाँ पे जाके उनकी इमारत के लिए पैसा देने की बजाय उनके खाने के लिए, उन बच्चों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें हो गई, खाने पीना वगैरह हो गया, आप उस चीज़ को, उस इदारे को वैसा देकर आए। तीसरी जगह मसाजिद और हमारी ईदगाहें होती हैं। मसाजिद का बहुत सारा खर्च हमारे चंदे पे, यानी कि ज़कात के खर्चे पे होता है। ऐसे मसाजिद हैं या ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे तलबा, गरीब तलबा रहकर पढ़ रहे हों और वहाँ का ख़र्चा ज़्यादा है, जैसे कि कई बच्चे गरीब होते हैं, उनको फ़ीस का ख़र्चा नहीं होता, सिर्फ खाने पीने का भी ख़र्चा नहीं लेते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। ऐसे मदारिस को आप ढूंढें। ऐसे मदारिस को, या फिर हमारी ईदगाहें हैं उसकी बाउंड्रीज़ बनानी है, क्योंकि अभी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं वक्फ बोर्ड के, जो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ थी और उसकी हिफाजत ना करने की वजह से बहुत सारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे केसेस बने पड़े हैं। तो कोशिश करें कि जितने भी मुसलमानों के जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जैसे कि मुसलमान कौम की प्रॉपर्टीज़ हैं और वहाँ पे बाउंड्रीज़ नहीं होती, ईदगाहों पे बाउंड्रीज़ नहीं होती, तो कोशिश करें इससे पहले कि हमारी ईदगाहों पर कब्ज़ा हो जाए, इससे पहले कि हमारी मस्जिदों को ढा दिया जाए, इससे पहले कि हमारे मदारिस को बंद करवा दिया जाए, जिस तरह के यूपी में हुआ है। अभी कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि जितने भी मदारिस हैं वो हुकूमती तौर से बंद करवा दिए जाएँ। मेरी मुस्लिम लॉयर्स से अपील है मेरी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए कि कोशिश करें कि यहाँ पे एकजुट होके आप इस केस को हाथ में लें और अपनी फ़हम और समझ के मुताबिक इन चीज़ों को जानें और इस केस को आगे तक ले जाएं और हमारे मदारिस की हिफाजत करने की कोशिश करें, क्योंकि मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमा कम हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हमारी नस्लों में से उलमा, हुफ़ाज़, जो इन मदारिस की देन है, इन मदारिस के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों में उलमा को और हुफ़ाज़ को, मुफ्तियों को और मुरब्बियों को, मुत्तक़ियों को पैदा कर रहा है। आज अल्लाह तबारक व तआला, ये सबसे बड़ी साजिश है कि मदारिस को बंद किया जा रहा है। आप कोशिश करें, आप पढ़े लिखे लॉयर लोग हैं और एडवोकेट लोग हैं, एकजुट हुए हमारी कौम के जो लॉयर्स हैं, हमारे मदारिस के, आप एक होके अपने कारिंदों को लगाएं कि हमारे मदारिस के पेपर्स कैसे हैं, सही हैं क्या, और किस रूल के तहत इन मदारिस को बंद किया जा रहा है, ये अपने हाथ में ले। और हम नॉर्मल जो हम लोग हैं और कौम का सबसे बड़ा ये मसला होना चाहिए कि हम हमारे स्कूल्स बनाएं, हमारे मदारिस की हिफाजत करें, तो ज़कात एक इस चीज़ में भी दे सकते हैं। ये इसका इजी वे ये है कि आप अपने ज़कात को हिस्सों में तकसीम कर लें कि एक हिस्सा हमारे मुसलमान जो क़रीबी रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचाया जाए, और एक हिस्सा जो मदारिस हैं उन तक पहुंचाया जाए, और एक हिस्सा जो ग़ुरबा हैं, जो हमारे रिश्तेदार नहीं भी हैं लेकिन हम लोग देख रहे हैं कोई ज़्यादा मुस्तहिक है, उन तक पहुंचाया जाए। तो इन ज़रिए को देखें। और बहुत सारे, और एक मसरफ़ ये भी है कि बहुत सारे जो मासूम लोग हैं उनको ले जाकर किसी केस में कैद खानों में, जेल्स में डाल दिया जाता है। उनके फैमिलीज़ में आप कोशिश करें कि उन लोगों की फैमिलीज़ को ज़कात का पैसा दें, क्योंकि वो भी ज़्यादा इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, कैदियों के घर वालों को, जो मासूम कैदी होते हैं मुसलमान, कैद खाने में हैं कई सालों से, तो उनका अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान कौम पे ही, हम पे ही ज़िम्मेदारी दी है कि हमारा ज़कात उन तक पहुंचाया जाए। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, हमारी ज़कात को एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो रहा है। हमारी एजुकेशन स्कूल्स पे दे सकते हैं, मदारिस पे दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चंद मसाइल की तरफ जो खुसूसी तौर से पूछा जाता है।
माल का निसाब पता चल गया। सोना चांदी पैसा वगैरह को कैलकुलेट करके देखें, अगर इतना पैसा सोना चांदी है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है, तो आप उसकी ज़कात देंगे। और कितना देंगे इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैं ज़रूरी और चंद अहम मसाइल मैं छेड़ना चाहूँगी। सबसे पहले लीज़ का जो अमाउंट दे के हम लोग घरों में रहते हैं, ये जायज़ नहीं है, किसी तरह जायज़ नहीं है, ये सूद में आ जाता है। क्योंकि लीज़ का एक बड़ा अमाउंट हम लोग दे देते हैं, उसके बाद जितना हम लोग ये घर में रह रहे हैं बग़ैर किराए के, ये सूद हो जाता है। तो इसको सबसे पहले ये मना किया जाता है कि लीज़ के घरों में ना रहें, बल्कि अगर ऐसा है तो एडवांस थोड़ा सा ज़्यादा करके आप किराया मुनासिब, क्योंकि आज के दौर में आप